पृथ्वी के अंदर बहुत से रहस्य सांस ले रहे हैं, ऐसे रहस्य जिन पर शताब्दियों से पहेलियों का मुहर लगा हुआ है। गीजा के ग्रेट पिरामिड में एक ऐसी भूल भुलैया है जिसको आज तक कोई नहीं सुलझा सका। लेकिन हम यहाँ बात पिरामिड के अंदर बसे रहस्यों की नहीं करेंगे, बल्कि इसके साथ ही बताएंगे आपको कि आखिर क्या मिला रोबोटिक कैमरा को जब उसे पिरामिड के अंदर भेजा गया तब। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। आज से 4000-5000 साल पहले दुनिया के हर कोने में लगभग एक ही पीढ़ी में कई पिरामिड बनाए गए थे। ये वही टाइम था जबकि मिस्र में पिरामिड बने थे। ये वो टाइम था जब इजिप्ट, सुमेरिया, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया, असीरिया, मेहरगढ़, सैंधव, पारस्य जैसी पुरानी सभ्यताएं अपने डेवलपमेंट के चरम पर खड़ी थीं। उसी समय के बने हुए बहुत सारे पिरामिड की भूल भुलैया के बीच किंग्स चैम्बर के ठीक नीचे बना क्वींस चैम्बर आज भी रिसर्चर्स को सोच में डाले हुए है। 3 शताब्दियां बीत चुकी हैं, लेकिन क्वींस चैम्बर के दरवाजे कोई नहीं खोल सका। पिछले साल इस चैम्बर के ठीक पहले 100 फीट लंबा शून्य होने का पता चला। आखिर इतना लंबा एरिया खाली क्यों छोड़ा गया? इसे लेकर आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स भी उलझन में पड़े हुए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि गीजा के पिरामिड के नीचे गुफाओं और सुरंगों का जाल बिछा हुआ है। ये एक तरह के मौत के बाद की दुनिया की तरह इसे तैयार किया गया है। स्फिंक्स के नीचे का सीक्रेट चैम्बर का कनेक्शन पिरामिड के नीचे की धरती के अंदर की दुनिया से जरूर होना चाहिए। 19वीं सदी की शुरुआत तक ग्रेट पिरामिड को दुनिया की छत कहा जाता था। इस समय तक 450 फीट ऊंची एक ही इमारत हुआ करती थी। एक ही डायमेंशन के 23 लाख चूना पत्थरों से बना ग्रेट पिरामिड को दुनिया की सबसे बड़ी पहेली इसलिए ही कहा जाता है कि क्वींस चैम्बर अब भी उलझन पैदा किए हुए है। कई कोशिश हुई, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता रिसर्चर्स को कभी नहीं मिल सका। फिर सन 1933 में एक नन्हा रोबोट बनाया गया। इसे ऊपोर्ट प्रोजेक्ट दिया गया। ऊपोर्ट एक रेंगने वाला रोबोट था। इसे क्वींस चैम्बर की एक शाफ्ट में भेज दिया गया, लेकिन आगे इसे रास्ता बंद मिला। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने सन 2002 में एक और रोबोट बनाया। इसे चैम्बर के दक्षिणी शाफ्ट में भेज दिया गया, लेकिन वहां भी राह नहीं मिली। इसके बाद एक और ट्राई उत्तरी शाफ्ट में किया गया, लेकिन वहां ऐसे मोड़ थे जिन पर रोबोट चल ही नहीं सका। 3000 साल से भी ज्यादा समय से बंद ये चैम्बर खोजियों में झुंझलाहट पैदा कर रहा था। मिस्र गवर्नमेंट के कड़े नियम के चलते खुदाई का काम नहीं किया जा सकता। ज्यादा खुदाई होने पर इमारत को नुकसान हो सकता है, लेकिन इस समस्या का हल म्यून्स ने कर दिया। एक स्पेस पार्टिकल है जो पृथ्वी पर 24 घंटे रे के रूप में गिरता है। म्यून्स हर जगह मौजूद है। यहाँ तक कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो 6 म्यून्स आपके मोबाइल स्क्रीन पर उभर कर इस वीडियो पर दौड़ लगाकर निकल गए होंगे। बहुत ज्यादा एनर्जी से तैयार होकर म्यून्स पूरे स्पेस में बिखरता है। ज्यादा एनर्जी वाले म्यून्स नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते। इनका पता लगाने के लिए साइंटिस्ट खास तरह के डिटेक्टर्स की मदद लेते हैं। डिटेक्टर्स के जरिए म्यून्स का 3D मैप बनाया जा सकता है। जापान के क्योशो यूनिवर्सिटी में रेडिएशन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टडी के मुताबिक पिरामिडों के अंदर का रहस्य पता लगाने के लिए म्यून रेडियोलॉजी ही सबसे कारगर तकनीक है, जो कि 600 मीटर मोटी चट्टानों से भी गुजर सकते हैं। 2015 में जापानी वैज्ञानिकों कुनिहिरो मोरीशिमा ने ग्रेट पिरामिड में म्यून डिटेक्टर लगाए। मार्च 2016 में जब डेटा देखा गया तो पता चला कि क्वींस चैम्बर शुरू होने से पहले लगभग 100 फुट लंबा शून्य है। 19वीं सदी से अब तक इस खाली स्पेस के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम था। इस साल खोज और भी पैनी होने जा रही थी। उस रहस्यमयी शून्य तक पहुंचने के लिए 2 नए रोबोट बनाए गए। चैम्बर की दीवार में लगभग 4 सेंटीमीटर का छेद ड्रिलिंग की मदद से किया गया और इस छेद से 2 रोबोट अंदर भेजे जाएंगे। पहले एक स्काउट रोबोट भेजा जाएगा जो भीतर के हाई रेजोल्यूशन फोटो भेजेगा। इसके बाद दूसरा रोबोट एक माइक्रो हीलियम बलून में बैठकर उड़ान भरेगा। ये रोबोट उस वॉइड या शून्य को स्कैन कर रिपोर्ट भेजेगा। ये नया अभियान साल की शुरुआत में ही होने जा रहा है। नंगी आंखों से नजर न आने वाले 2 माइक्रो रोबोट इस क्वींस चैम्बर की रहस्यमयी गहराइयों में खोजबीन कर रहे होंगे। तो सारी दुनिया सांस रोके उनके भेजे पहले फोटो का इंतजार कर रही होगी। दुनिया के इस महान रहस्य के सुलझने का समय शायद आ ही गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।
आपका क्या कहना है इस बारे में नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।